कोरोना डरा रहा है। लखनऊ में एक कोरोना का बुजुर्ग मरीज मिला है। करीब 10 दिन पहले धार्मिक यात्रा से लौटे बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर उनके परिजनों ने पीजीआई अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया था। तो वहीं बुजुर्ग की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मरीज भी सामने आ गए। वहीं यूपी के गाजियाबाद में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई। इस समय कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या 14 पर पहुंच गई है। कोरोना महामारी को लेकर यूपी सतर्क नजर आ रहा है। कोविड महामारी के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में अस्थायी अल्पकालीन संविदा और आउटसोर्स मानव संसाधन के पदों पर कार्यरत कर्मियों के विभागीय समायोजन को हरी झंडी मिल गई है। ये वे कर्मचारी हैं जो पिछले समायोजन में रह गए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में इन कर्मियों का समायोजन किया जा रहा है। इससे पूर्व कई कर्मियों का विभिन्न स्वास्थ्य इकाइयों में समायोजन हो चुका है। मथुरा वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर मामले में नया मोड़ आया है। मंदिर के सेवायतों ने उत्तर प्रदेश सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है। कल राज्यपाल के आदेश पर ये लागू किया गया, जिसमें ट्रस्ट बनाने का फैसला हुआ। इस अध्यादेश को ही सेवायतों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। यूपी सरकार काशी विश्वनाथ की तरह ही इस अध्यादेश के जरिए बांके बिहारी कॉरिडोर बनाना चाहती है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के वकील को निर्देश दिया है कि वो ट्रस्ट के संबंध में पारित अध्यादेश की एक प्रति याचिकाकर्ता को दे और संबंधित प्रधान सचिव को 29 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव कन्नौज पहुंचे। यहां पर शिवपाल सिंह यादव ने बार एसोसिएशन चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शपथ दिलाई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि लोग खून में सिंदूर होने की बात कहते हैं, लेकिन सिंदूर का कितना सम्मान किया ये सब जानते हैं। पहलगाम हमले पर बोलते हुए सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि हम सवाल उठाते हैं कि ये आतंकवादी अंदर कैसे घुस आए। अगर अंदर घुसने की ये कोशिश कर रहे थे तो इनको वहीं क्यों नहीं निपटाया गया। प्रदेश के अलीगढ़ में मीट कारोबारियों से हुई मारपीट के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार को पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि यही वो यूपी है जिसका डंका विदेश में बजाया जाता है। यूपी की लचर कानून व्यवस्था के पीछे वो लोग हैं जिन्हें सीएम योगी ने खुली छूट दे रखी है, जो धर्म के नाम पर लोगों के साथ मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं मीट कारोबारियों के साथ मारपीट की इस घटना से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी काफी गुस्से में नजर आए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का मजाक बनाया गया। जिस तरह मीट कारोबारियों को पीटा गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ मीट फैक्ट्रियां संचालित हैं, दूसरी ओर मीट कारोबारियों से मार्गों में मारपीट और लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में सरकार को मीट फैक्ट्रियां या तो बंद कर देनी चाहिए या फिर मीट कारोबारियों को सुरक्षा देनी चाहिए। यूपी की राजनीति में अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर बेहद तीखा बयान दिया। राजभर ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। यही नहीं, राजभर ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब 86 में से 56 एसडीएम यादव बनाए गए थे, जो किसी से छिपा नहीं है। उनकी सरकार में क्या होता था। यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अब कौशल विकास की ट्रेनिंग पूरा करने वाले युवाओं को 90 दिनों में नौकरी दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोजगार के लिए मानक संचालक प्रक्रिया जारी की गई है। रोजगार दिलाने के बाद 1 वर्ष तक युवा को नौकरी में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए उसकी निगरानी भी की जाएगी। ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर और फिर रिहाई का जिक्र करते हुए रिजवी ने कहा कि सपा और उनके नेता सिर्फ मुस्लिमों के वोट चाहते हैं, लेकिन वो उनके मुद्दों पर साथ नहीं दिखते। राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार समेत परकोटा के 6 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा गंगा दशहरा पर यानी कि 5 जून को स्थिर लग्न और अभिजीत मुहूर्त में होगी। 5 जून को सुबह 11:25 से 11:40 के बीच सभी 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का समय और मुहूर्त निश्चित हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का शुभारंभ 2 जून को कलश यात्रा से होगा और इस दिन यज्ञ मंडप की पूजा भी होगी।